दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्स में नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है ब्रांडेड कोकोनट ऑयल बिजनेस। दोस्तों यदि हम भारत में देखते हैं तो ब्रांडेड कोकोनट ऑयल का जो व्यापार है वो हाल ही के कुछ वर्षों में यानी कि कुछ दशकों में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। उसके पहले 15 किलो का टीन में ये प्रोडक्ट आता था बड़े पैमाने पर, और 15 किलो के टीन में भी अगर हम देखते हैं इसका इतिहास तो जो प्रचलित ब्रांड मार्केट के अंदर थे उसमें आप देखेंगे जय हिंद फेमस था एक 30-40 साल पहले। आप देखते हैं तो कमानी ऑयल इंडस्ट्री का जो कमानी कोकोनट ऑयल है वो एक फेमस ब्रांड 15 किलो टीन के अंदर हमेशा से रहा है। या फिर उन्हीं के भाई का इंदू ऑयल मिल्स का जो ब्रांड है, इंदू अश्विन वनस्पति उनकी कंपनी का नाम है, सॉरी, तो वो जो ब्रांड है इंदू वो भी काफ़ी फेमस 15 किलो के टीन के अंदर आता है। और दूसरा उसका चलन ही कम हो गया है। मैं आपको सिर्फ इतिहास बता रहा हूँ। दोस्तों अगर हम देखते हैं इसमें तो राज ऑयल मिल का राज ब्रांड 15 किलो के अंदर वो भी बहुत बड़े पैमाने पे बिकता था पहले। अब 15 किलो का सेल ही थोड़ा कम हुआ है। उनका जो कोकोराज नाम का तेल आता है उनका 15 किलो में राज नाम से टीन आता था और आज भी आता होगा, लेकिन मार्केट में ऐसा भी चलन कम है और दिखता भी कम है। लेकिन इसके अलावा अहमद उमर जो पोस्टमैन ब्रांड बनाने वाली कंपनी है उनका एओ नाम से कोकोनट ऑयल 15 किलो टीन के अंदर आता था। या फिर ऐसे कई कंपनियां हैं। या फिर आज भी हम देखते हैं साउथ की तरफ तो पीएसएस एक मार्का है, पीएसएस, ये भी एक बहुत फेमस मार्का साउथ के अंदर है जो आज भी थोड़े बहुत प्रमाण में महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ एरिया में अभी भी आता है। तो दोस्तों 15 किलो टीन में आज का जो सिनेरियो है उसमें सबसे अधिक व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं इसमें कमानी ऑयल इंडस्ट्री आज भी टिकी हुई है और 15 किलो टीन का जो सेल है वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रास्टिकली सेल कम हुआ है। कोकोनट ऑयल का जो इस्तेमाल है वो मुख्यतः वो 3 चीज़ों में सबसे अधिक होता है। सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो साउथ के अंदर खाने में होता है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, इन राज्यों में कोकोनट ऑयल खाया जाता है। उसके अलावा और भी कई जगह कोकोनट ऑयल खाते हैं, उसके एडिबल ऑयल के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बहुत अधिक प्रमाण में हम लोग बालों में लगाने के लिए करते हैं। अब ये सरप्राइजिंग बात है कि वहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये तेल बालों के लिए है, लेकिन भारत में वो कल्चर है, वो संस्कृति है, तो उस हिसाब से ये बालों में लगाया जाता है। और मालिश में भी बहुत सारे लोग इसको मालिश में, बच्चों के मालिश के लिए या फिर सभी लोग इसके मालिश के लिए भी इसको लगाते हैं। या फिर हम जैसे कि नहाने के बाद में बहुत सारे लोग बालों के अलावा जैसे चेहरे पर, अपने हाथों में, सब जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आम तौर पे होता है। और तीसरा इसका जो मेजर यूज़ है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी जगह में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है। या फिर जो कंपनियां हेयर ऑयल बनाती है वो भी बेस की तौर पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करती है उसमें कुछ प्रमाण में। और बहुत सारे लोग इसको कुछ बाथिंग सोप है या बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसमें, उसके अंदर भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आइए आपको मैं लेके चलता हूँ कोकोनट ऑयल के इस सफ़र में। आप जान के आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। उसका कारण है कि मैंने खुद कोकोनट ऑयल बहुत साल तक बेचा है। मैं कमानी ऑयल इंडस्ट्री, यह कंपनी में बहुत दिन तक मैं काम कर चुका हूँ। मुझे पता है कि ब्रांडेड कोकोनट ऑयल कैसे बेचते हैं और इसको कैसे बेचना है, इसका व्यापार कैसे शुरू करना है, इसके अंदर मुनाफा कैसे कमाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कोकोनट ऑयल का नाम लेते ही आपको नीली बॉटल ध्यान में आती है, बराबर है, आई एम राइट। इसका कारण है दोस्तों कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जब 1997 में कमानी ऑयल इंडस्ट्री मुंबई में काम करता था तो हमारी बॉटल जो थी वो कोकोनट ऑयल की वो ग्रीन कलर की थी। तो हमने 1 साल तक, जब मैं था शुरू में नया लगा था उस कंपनी में, तो मैंने 1 साल तक वो बॉटल बेची है और बहुत बड़े पैमाने पे हम इसका व्यापार करते थे। लेकिन इसके लिए हमको ग्रामीण इलाके में जाना पड़ता था, हमको अर्बन एरिया में व्यापार बहुत कम मिलता था, माल को ऑफटेक नहीं आता था क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था ग्रामीण एरिया से, अर्बन एरिया से। तो ग्रामीण एरिया में जाके हमको प्रोडक्ट को सेल लाना पड़ता था। दोस्तों हमने कंपनी को रिक्वेस्ट की कि इसका रंग नीला कीजिए, और फिर उन्होंने 1998 में, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अपने कोकोनट ऑयल का जो कलर है बॉटल का वो ग्रीन के बजाय उन्होंने नीला किया। या फिर अगर आप देखेंगे निहार कोकोनट ऑयल, ये भी जो कोकोनट ऑयल है ये टाटा ऑयल मिल का प्रोडक्ट था।
टॉमको, और वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वो ब्रांड को खरीदा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट थे, हमाम है, मोती है, उसके साथ साथ उनका निहार भी ये टॉमको का ही प्रोडक्ट था। तो दोस्तों ये भी एक बहुत पहले से पैकिंग वाला जो उत्पादन जिसका था, वो एक प्रोडक्ट है निहार कोकोनट ऑयल। आजकल वो 2006 में मैरिको ऑयल इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान लीवर से खरीदा है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा था नीले कलर की और हरे कलर की, अगर हम देखते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो मैरिको ऑयल इंडस्ट्री सिंगल लार्जेस्ट कंपनी और सबसे बड़ा ब्रांड है जिनका ब्रांड का जो पैकिंग है वो नीले कलर का आता है बॉटल। तो उस कारण से क्या होता है कि बाकी कंपनियों को भी मजबूरन अपने जो पैकेजिंग है उसका कलर नीला करना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, शालीमार करके कोकोनट ऑयल है, शालीमार। वो अगर आप कलकत्ता की तरफ जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे शालीमार का सेल आपको दिखेगा। उनकी एक बॉटल हरे कलर की बॉटल है। जो प्रवाह है, जो स्ट्रीम है, वो है नीले बॉटल का, जो चलन है वो है नीले बॉटल का। तो नीले बॉटल को देखते हुए हर छोटी मोटी कंपनी ने अपने जो पैकेजिंग है वो नीले कलर का किया है। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी ब्रांड आप देख लीजिए, कोकोराज नीला है, कमानी का जो कोको प्योर आज के दिन में वो भी नीला कलर में आ रहा है। कोको केयर एक ब्रांड है रेकॉन ऑयल इंडस्ट्री का, वो भी मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी पकड़ उनके आज के दिन में नहीं है। एक 25 साल पहले उनका एक बहुत अच्छा मार्केट कोको केयर का क्रिएट हो गया था, लेकिन पता नहीं है उसके बाद में क्या हुआ और ये ब्रांड जैसा लुप्त सा हो गया मार्केट से। और उनका जो फोकस है वो कोकोनट ऑयल के ऊपर अभी मुझे इतना नहीं दिखता है जो मुझे 25 साल पहले दिखता था। हो सकता है उनका सेल कहीं और होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनके बाकी प्रोडक्ट में जो उनका आज के दिन में सेल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उनका तिल ऑयल है, इसका सेल बहुत बड़े पैमाने पे आज भी मार्केट में होता है। लेकिन कोकोनट ऑयल पे जो फोकस उनका 25 साल 30 साल पहले था, वो फोकस आज मुझे दिखता नहीं है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात बताने का मकसद क्या है कि जो सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर है मैरिको ऑयल इंडस्ट्री, इसका जो प्रोडक्ट है पैराशूट कोकोनट ऑयल, जिसकी बॉटल नीली है, इस कारण से ऑल इंडिया में जितने भी छोटे मोटे ब्रांड है, रीपैकर्स है, या फिर इस प्रकार कोकोनट ऑयल का नाम लेते ही आपको बॉटल नीले कलर की ही करना पड़ेगी, तभी आपका तेल चलेगा। ये मार्केट के अंदर मैरिको ऑयल इंडस्ट्री ने ये दिमाग में हमारे डाल दिया है। दोस्तों अब जानते हैं इसमें, आप देखिए कि मैरिको ऑयल इंडस्ट्री ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो नाम था वो था बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज। उन्होंने 90 के दशक में ये नाम बदलकर मैरिको ऑयल इंडस्ट्री किया है। देखिए मैरिको आज के दिन में मैरिको का लॉन्ग फॉर्म है मरीवाला एंड कंपनी। जो कंपनी के मालिक है उनका सरनेम है मरीवाला, तो उनकी कंपनी का नाम जो है उन्होंने उनके सरनेम को अपनी कंपनी के नाम में शामिल किया है, मरीवाला एंड को, दैट इज मैरिको। आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका एक फोकस रहा है अपना मैरिको का, और उनके जो इस पीढ़ी की, इस जनरेशन में उनके जो काम देखने वाले लोग हैं, वो श्री हर्ष मरीवाला, वो बहुत ही क्या कहेंगे, सुलझे हुए व्यक्तिमत्व है उनका। और मैं बहुत चतुर व्यक्ति है, यानी मैं समझता हूं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और उनको समय के आगे का पता चलता है। उन्होंने कोकोनट ऑयल पे अपना फोकस कायम रखा, और जो मार्केट में कोकोराज, कोको केयर, निहार, बड़े बड़े ब्रांड का मार्केट में कम आनी है, ऐसा बहुत बड़ा वर्चस्व मार्केट के अंदर था, वो धीरे धीरे कम होते होते आज के दिन में हम देखते हैं तो लगभग 50 से 60% में आज कोकोनट ऑयल में ऑल इंडिया लेवल पे मैरिको एकमात्र कंपनी है जिसके प्रोडक्ट चलते हैं। दोस्तों तो आप बोलेंगे कि आपने तो ये बता दिया कि मैरिको के अलावा कुछ चलता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कौन से तेल की एजेंसी लूं, कौन से खोपरेल तेल की एजेंसी लूं। दोस्तों हर जगह मैरिको की ऐसी कंपनी है कि जिसके शायद ही डिस्ट्रीब्यूटर बहुत चेंज होते होंगे, क्योंकि उनका एक सिस्टम है, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उनका जो डीलर का नेटवर्क है वो बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे कोविड के बाद में मैरिको ऑयल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा कैंपेनिंग आज के दिन में चलाया है मार्केट में कि 10,000 प्लस पॉपुलेशन के गांव में, 20,000 पॉपुलेशन के गांव में वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं। तो आप ढूंढिए, मैरिको को भी अप्रोच आप कर सकते हैं। और मैरिको का सिर्फ कोकोनट ऑयल का व्यापार नहीं है, उनका
एडिबल ऑयल का भी, बाकी एडिबल ऑयल का भी व्यापार है, सफोला उनके पास में है, या फिर उनके पास में फूड्स का भी व्यापार उन्होंने रिसेंटली, ओट्स है, इसके अलावा मैरिको के पास में और बहुत सारे प्रोडक्ट रिसेंटली ऐड किए हैं उन्होंने, या फिर उन्होंने बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी उनके इसमें ऐड किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एडिबल कोकोनट ऑयल के व्यापार में आना है तो आप एक तो मैरिको को अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनका डीलर गांव में नहीं होगा तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अप्रोच करना है और उनको मेल भेजना है, उनको फ़ोन करना है और आपको डीलरशिप के लिए इंक्वायरी करनी है। और यदि उनका वहाँ पे वैकेंसी होगा तो वो आपको दे सकते हैं, या फिर आप बाकी जो आपके एरिया में चलने वाले, उसके बाद दूसरे जो ब्रांड है, जैसे रिसेंटली मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ तो एक तिरुमला एक ब्रांड है जो कि महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट से है। उन्होंने भी अपना एक मार्केट में आज के दिन में टीवी में भी बहुत बड़े पैमाने पे उनकी ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट में देख रहा हूँ। तो ऐसा कोई ब्रांड आप चुन सकते हैं लोकल में। तो वो अगर ब्रांड आपको, कोकोनट ऑयल का व्यापार का क्या होता है इसमें, एक तो आपको लंबे समय तक व्यापार करना पड़ेगा। रातों रात कोकोनट ऑयल के व्यापार में कुछ भी नहीं होता, आपको ये लंबे समय तक करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक उस ब्रांड से जुड़े रहेंगे तभी जाकर आपको व्यापार में सक्सेस मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। आपको लंबे समय तक करना होगा, आपको सोच समझ के इस व्यापार में उतरना होगा। कोकोनट ऑयल के व्यापार में उतरते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले आपको जो स्टॉक है वो आपके पास में एक 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन तक का ही स्टॉक आप रखें। कोकोनट ऑयल के इस कड़ी में हम यहीं रुकेंगे आज और जानेंगे डिटेल में अगले वीडियो में। कोकोनट ऑयल व्यापार एक वीडियो में आप कवर नहीं कर सकते, विषय बड़ा है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।